नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, और इस वर्ष की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है वह इसी N-1 सामग्री के आधार पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कक्षा 6 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 54, जिसके अंतर्गत आकलन 9 जोड़ व घटाना। पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक फल विक्रेता से 1 किलोग्राम 500 ग्राम सेब, 750 ग्राम अंगूर तथा 2 किलोग्राम 350 ग्राम संतरे खरीदता है। बताइए वह कुल कितने किलोग्राम फल खरीदता है। तो यहाँ पर उन्होंने कितना फल खरीदा है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि जितने भी फल हैं उनको हमें अलग अलग लिख के जोड़ना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किलोग्राम और ग्राम दिए हैं, तो हमने 2 कॉलम बना लिए हैं। एक बनाया है किलोग्राम का और एक बनाया है ग्राम का, है ना। तो किलोग्राम के नीचे लिख देंगे हम किलोग्राम और ग्राम के नीचे लिखेंगे ग्राम। जैसे सेब कितने खरीदे हैं, 1 किलोग्राम 500 ग्राम सेब खरीदे हैं, तो हमने ये लिखा 1 किलोग्राम 500 ग्राम सेब, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या खरीदा, तो इसके बाद में देख रहे हैं कि 750 ग्राम अंगूर खरीदे हैं, है ना। अब किलो नहीं है तो इसे हमने लिखा है ग्राम के नीचे। अब किलो नहीं है तो वहाँ लिखा हमने 0, है ना। जो कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर हम 0 लिखते हैं, 0 यानी शून्य। इसके अलावा उनने क्या खरीदे, संतरे कितने खरीदे, 2 किलोग्राम 350 ग्राम संतरे खरीदे। तो हमने क्या किया, देखिए 2 किलोग्राम लिखा किलोग्राम के नीचे और ग्राम लिखा ग्राम के नीचे, है ना। 350 ग्राम है तो हमने लिखा ग्राम के नीचे। इस प्रकार से लिख करके हम साधारण जो है जोड़ करते हैं, वैसे इनको हमें जोड़ना होता है। तो हमने इसको जोड़ा है ना। तो शून्य के शून्य आ गए, 5 और 5 10 की शून्य, हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 7 13 और 3 16 का 6, हासिल का 1, हासिल यह जोड़ दिया, 1 और 1 2 और 2 4। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि 4 किलोग्राम, देखिए किलोग्राम नीचे कितना आया है 4, तो हम लिखेंगे 4 किलोग्राम। ग्राम के नीचे कितना आया है, ग्राम के नीचे आया है 600, तो हमने लिखा है 600 ग्राम। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो गया है कि उसने कुल जो है कितने किलोग्राम फल खरीदे, तो उत्तर हो जाएगा कि उसने जो है 4 किलोग्राम 600 ग्राम फल खरीदे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकरम प्रतिदिन 4 घंटे 30 मिनट स्कूल में, 2 घंटे 15 मिनट खेलने में एवं 8 घंटे 3 मिनट अन्य कार्यों में समय व्यतीत करता है एवं शेष समय में सोता है। तो अकरम के सोने का समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि अकरम के सोने का समय ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि वे कौन कौन से कार्य करता है और उन कार्य को करने में कितना समय व्यतीत करता है। तो हमें दिया गया है तो यह हम देखेंगे कि यह हमें दिया गया है घंटे और मिनट, तो हमने लिखा घंटा और मिनट, 2 कॉलम बना लिए, ठीक है ना। अब 4 घंटे और 30 मिनट वह स्कूल में व्यतीत करता है, हमने लिखा ये 4 घंटे और 30 मिनट स्कूल में, ठीक। उसके बाद में 2 घंटे और 15 मिनट खेलने में, तो ये हमने लिखा 2 घंटे 15 मिनट खेलने में। इसके अलावा 8 घंटे और 3 मिनट अन्य कार्यों में, तो हमने लिखा 8 घंटा और 3 मिनट। ध्यान रखना ये 3 मिनट है ना, इसको लिखेंगे 0 3 इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हम जोड़ लेंगे कि उसने इन तीनों कार्यों में कितना समय व्यतीत किया है। हमने जोड़ लिया 5 और 3 8, है ना, 3 और 1 4, है ना, 5 और 3 8, 3 और 1 4, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 और 2 6 और 8 14। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना हो गया है कि 14 घंटे और 48 मिनट। कितना हो जाएगा, 14 घंटे 48 मिनट उन्होंने समय व्यतीत किया है। अब शेष समय में सोता है, तो सोने का समय हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घंटा मिनट। तो देखिए कुल समय कितना होता है, 24 घंटे होता है ना।
तो 24 घंटे में से हम क्या करेंगे कि 14 घंटे और ये 48 मिनट हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, है ना, क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ 0 0 है, तो देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना है कि मिनट है और 1 घंटा है। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम यहाँ उधार लेंगे तो 1 घंटा लेंगे। अब 1 घंटे में कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएंगे 60 मिनट, ठीक है ना। अब 1 घंटा कम हो गया, 24 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 23 बचता है। अब 60 में से 48 घटाते हैं, 60 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। और 23 में से 14 कम करेंगे तो बचेगा 9। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा कि 9 घंटे और 12 मिनट अकरम सोता है। कितना समय सोता है 9 घंटे और 12 मिनट, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो अकरम के सोने समय कितना हो गया है 9 घंटे और 12 मिनट। तो ध्यान रखना है घटाव में कि हम घंटा उधार लेते हैं तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, है ना, तो 1 घंटा कम हो जाएगा और जब 60 मिनट जुड़ जाएंगे उसके बाद फिर आप उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक सूट बनाने में नेहा 4 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े का उपयोग करती है, बताइए उसे 7 सूट बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, है ना। तो देखिए ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से अनेक हैं, है ना, और एक से अनेक जब हमें ज्ञात करना होता है तो हमेशा हम गुणा करते हैं, है ना। एक वस्तु की कीमत दी जाती है और एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक वस्तु जब कीमत निकालनी होती है तो वहाँ पर हम गुणा क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है मीटर और सेंटीमीटर, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, है ना। अब चूँकि बुक में 250 है, अब 250 सेंटीमीटर हो नहीं सकता है, यदि उसका 250 सेंटीमीटर मानेंगे तो उसका 2 मीटर बन जाएगा, तो 4 और 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर बनेगा, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर शून्य जो है गलती से मिसप्रिंट हो जाती है, हो गया है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक सूट बनाने में 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़े का उपयोग होता है, तो 7 सूट बनाने में कितने कपड़े का आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की नीड होगी। तो देखिए मीटर और सेंटीमीटर हमने लिखा अलग अलग, तो 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर, इसमें हमने क्या किया 7 का गुणा किया, क्यों कि हमें 7 सूट बनाने हैं, है ना। तो 7 गुणा करते हैं तो 7 पंजे 35 हासिल के 3, है ना, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल का 1, 7 चौके 28 और 1 29। साधारणतः जैसे गुणा करते हैं वैसे ही इसमें गुणा करना है। तो यहाँ पर 7 सूट बनाने में हमें 29 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, यदि एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है तो ऐसे ही 22 टैंकों से कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक टैंक में कितने लीटर पानी है, एक टैंक में 200 लीटर पानी है, ठीक है, और हमारे पास में कितने टैंक हैं 22 टैंक हैं। तो पहले हमें याद करना पड़ेगा कि हमारे पास में कुल पानी कितना है ना। तो एक टैंक में पानी है 200 लीटर, इसलिए 22 टैंक के बराबर कितना हो जाएगा 200 में हम क्या करेंगे 22 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 2 शून्य लास्ट में तो हम शून्य फिर लगा दो, अब क्या हो गया 22 दूनी 44, यानी 4400 लीटर पानी उन 22 टैंकों में भरा हुआ है, ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया, अब हमें ये निकालना है कि इसमें से कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती है, यानी एक बाल्टी में पानी कितना आता है, एक बाल्टी में पानी आता है 20 लीटर, ठीक है ना। तो 20 लीटर पानी आता है एक बाल्टी में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास में पानी कितना है 4400 लीटर पानी है, तो 4400 में क्या करेंगे 20 का हम भाग लगाते हैं इस प्रकार से। देखिए तो 1/20 गुनी 4400/1, यानी ये लास्ट में शून्य है, इससे शून्य कट जाती है, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शून्य के शून्य, यानी 220 बाल्टियाँ है। ये हमने चूँकि जमा दी है कि 20 लीटर पानी आता है एक बाल्टी में, इसलिए 1 लीटर पानी आता है 1/20 बाल्टी में। ध्यान रखना है
कि यहाँ जो संख्या है वह अंश के रूप में लिखी जाती है और यहाँ जो संख्या है वह नीचे यानी हर के रूप में लिखी जाती है। फिर यहाँ जो संख्या आती है इसका गुणा किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका एक एक नियम का सवाल हो जाता है यहाँ पर, है ना। हम डायरेक्ट भाग भी लगा सकते हैं कि 4400 में आप क्या करेंगे 20 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। किसका भाग लगा देंगे 20 का भाग लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 220 बाल्टियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार का वर्ष 2020 में प्रतिदिन की औसत बिक्री, है ना, 4125 रुपये थी, तो फरवरी 2020 की औसत बिक्री कितनी रही होगी। अब देखिए, अब ध्यान रखना है कि आपको पूछा गया है फरवरी 2020, है ना। तो एक जो है किस महीने में कितने दिन होते हैं, उसके लिए आपको मैं सरल तरीका बताता हूँ कि सी अप न वजू 30 के, है ना, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसमें जो है फरवरी कितने की आएगी 29 दिन की आएगी। तो फरवरी 2020 में आएगी 29 दिन की आएगी। इसलिए हम देखें प्रतिदिन की औसत बिक्री कितनी है, तो प्रतिदिन की औसत बिक्री है 4125, है ना। तो हमने लिखा एक दिन की औसत बिक्री हो गई 4125। अब फरवरी में हम देख रहे हैं 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अतः यहाँ पर फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। इसलिए हम निकालेंगे 29 दिन की औसत बिक्री, है ना, कितनी, तो 4125 में हम 29 से गुणा कर देंगे, है ना। 29 पढ़ा हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं है, पहले हम 9 से गुणा कर देंगे, है ना। तो हमने इसका गुणा किया है, तो गुणा करने पर हमारा उत्तर आता है 1,19,625 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इतनी औसत बिक्री रही होगी फरवरी 2020 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि, है ना, ऊर्ध्व तिर्यक विधि के प्रयोग से सीधे एक पंक्ति में उत्तर लिखिए तथा उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए, ठीक है ना। किसे करना है, बीजांक से करना है। अब थोड़ा हम समझ लें इसको हल करने के लिए कि बीजांक होता क्या है। बीजांक 1 से 9, ये ध्यान रखें, अब बीजांक हमेशा 1 से 9 होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, किसी भी संख्या में चाहे वो कितने अंकों की संख्या भी हो, उसके अंकों को जोड़ेंगे। जैसे मान लिया है आपके लिए मैं एक संख्या ले रहा हूँ 65, इसका हमें निकालना है बीजांक, ठीक है। तो 65 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 6 और 5, इन दोनों हमने जोड़ लिया, कितना आया 6 और 5 11। इसमें फिर 2 अंक आ गए हैं, इनको फिर जोड़ेंगे 1 और 1 को, कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से 65 का बीजांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीजांक हमेशा 1 से 9 तक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो संख्या कोई सी भी हो उसका हमें बीजांक निकालना है, तो उसके अंकों को जोड़ते चले जाएंगे तब तक जब तक कि सिंगल डिजिट अंक ना आ जाए। 1 से 9 तक कोई ना कोई अंक आएगा, वही इसका बीजांक कहलाता है। तब इसकी जांच कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। अब इसको तिर्यक ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करते हैं, तो इससे कैसे, अब 61 में 21 से गुणा करना है, हमें 21 का फड़ा आता नहीं है ना। तो तरीका क्या है, 1 का गुणा करें फिर 2 गुणा करें, इस प्रकार से करते हैं, है ना। तो हमें इसे नहीं करना है। ऊर्ध्व तिर्यक विधि में क्या करना है कि पहले इकाई का गुणा करेंगे इकाई अंक से, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो 1 में हमने 1 का गुणा किया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। इकाई का गुणा इकाई में करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे 1 में, इस प्रकार से, और फिर 1 का गुणा करेंगे 6 में, ऐसा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 6 एकम 6, अब दोनों जोड़ देते हैं, तो 6 और 2 8 आ गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, दहाई का गुणा दहाई से करेंगे, 6 दूनी 12, इस प्रकार से, है ना। तो क्या किया हमने 1 का गुणा 1 में किया, 1 आ गया, फिर 2 गुणा 1 में किया, 2 एकम 2, फिर 1 का गुणा 6 में किया, 1 छक्का 6, इन दोनों जोड़ दिया, 6 और 2 8 होता है, ये 8 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि दहाई का गुणा हमने दहाई में किया, 2 6 12, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में जितना आता है उतना पूरा हम ले देते हैं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। अब 52 में हमें गुणा करना है 65 का। अब 65 भाड़ा हमको आता नहीं है,
तरीका क्या है, पहले हम करते थे, पहले 5 गुणा किया हमने, फिर 6 गुणा किया, फिर उनके गुणनफल को जोड़ते हैं। लेकिन ऊर्ध्व त्रिविधि में ऐसा नहीं करते हैं। ऊर्ध्व त्रिविधि में क्या करते हैं कि ऊर्ध्व त्रिविधि में इकाई का गुणा पहले इकाई में करते हैं, यानी 5 गुणा करेंगे 2 में, 2 पंजे 10 की 0, हासिल का 1, ध्यान रखना है ना। हासिल अगली जो संख्या उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। हासिल कितना आया, 1 आया। फिर हम क्या करेंगे, 5 गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 55 25। 6 गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, और एक हासिल था हमारा, था ना, 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1। अब इन तीनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 38। 38 का 8 ये लिख दिया। हासिल कितना आया, 3, ठीक है ना, ये 3 लिखा हमने। अब दहाई का गुणा दहाई में कितना है, 5 और 6, तो 5 गुणा करेंगे 6 में, 5 6 का 30। अब 30 और 3 जोड़ दिया हमने, कितना हो गया, 33, ये लिख दिया 33, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है ऊर्ध्व तिर्यक विधि के द्वारा एक लाइन में उत्तर लिख सकते हैं। अब इनकी जांच करनी है बीजांक के द्वारा, है ना। अब देखिए 61 का बीजांक कितना हो गया, 6 और 1 7। 21 का बीजांक कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, है ना। अब इनका गुणा करते हैं, है ना, कितना आता है, 7 या 21, यानी 21 का बीजांक कितना हो गया है, 3, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हमारा है इसका बीजांक याद कर लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 8 कितने हो गए, 11, 11 और 1 12, कितने हो गए, 12। अब 12 का बीजांक कितना होगा, 1 और 2 3, ये, ठीक है ना। तो इसका बीजांक और इसका बीजांक बराबर है, यानी हमारा गुणनफल सही है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, है ना। 52 का बीजांक कितना हो जाएगा, 52 का बीजांक होगा 7, ठीक है। 6 और 5 जोड़ेंगे 65 में, तो 6 5 11, 11 में 1 और जोड़ दिया 2, तो 65 का बीजांक कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब इनका गुणा करते हैं, तो 7 में 14, अब 14 का बीजांक 5, ठीक। अब ये हमारा गुणनफल आया है, कितना आया है, 3380। अब इसमें अंक क्या क्या है, 3 3 8 0, इनको जोड़ देंगे, 8 और 3 11 और 3 14। अब 14 का बीजांक कितना हो जाएगा, 1 और 4 5, है ना। देखिए तो ये बीजांक 5 और ये बीजांक 5, दोनों के बीजांक बराबर आए हैं, यानी हमारा ये गुणनफल सही है, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से आगे करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7। भाग दीजिए और उत्तर की जांच बीजांक द्वारा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 72 भागित 9 है, यानी 72 में हमें 9 का भाग लगाना है, तो 9 का पहाड़ा बोलेंगे 72 से अधिक न हो, 9 8 72, ये लिखा और शेषफल 0 आ गया। अब इसकी जांच करनी है, जांच कैसे करेंगे, है ना। हम देखते हैं कि जो भागफल आता है इसमें भाजक का गुणा करते हैं, तो 8 9 72 और शेषफल जोड़ देते हैं, शेषफल 0 है, तो 72 में 0 जोड़ते हैं तो 72 आता है। अब 72 का बीजांक कितना हो गया, 9। अब ये भाज्य संख्या है, ये भी 72 है, इसका बीजांक भी हो गया 9, यानी दोनों के बीजांक बराबर है, इसलिए हमारा जो भागफल है वह सही है, भाग का सवाल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 5240 में भाग लगाना है 20 का, है ना। 20 में 2 अंक हैं, तो यहाँ हम लेंगे 2 अंक 52, 20 का फाड़ा बोलेंगे 52 से ज़्यादा नहीं हो, 20 दूनी 40, है ना, घटाया हमने 12 आता है। उसके बाद में 4 हमने अवतार लेने चाहिए, कितना हो गया, 124 हो गया है। 20 का फाड़ा ऐसा बोलेंगे 124 से ज़्यादा नहीं हो, 20 संगे 120, 4 बचा, अगली शून्य अवतार ली, हो गए 40, 20 दूनी 40, ठीक है। अब इसकी जांच करेंगे हम बीजांक के द्वारा, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा भागफल है इसका बीजांक निकालते हैं, तो 6 और 2 8 और 2 10, है ना। 10 में 1 और शून्य जोड़ेंगे 1 आएगा, यानी इसका बीजांक कितना हो गया, 1। 20 का बीजांक कितना हो गया, 2, इन दोनों हमने गुणा किया तो कितना हो गया, 2 1 कम 2। अब शेषफल 0 है, 0 जोड़ेंगे इसमें तो 2 ही आएगा, ठीक है।
अब ये जो भाज्य संख्या है इसका विजांग निकालेंगे। 5 और 2 7 और 4 11। अब 11 में 1 और 1 है, दोनों जोड़ दिया तो 1 और कितना हो गया 2, यानी इसका विजांग 2 आ गया और इसका विजांग भी 2 आ गया। इसलिए क्या हुआ, ये हमारा जो है भाग का सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने जो है आज के इस वीडियो में हमने विजांग क्या होता है वो सीखा, विजांग के द्वारा गुणा और भाग की जांच करना सीखा। इसी प्रकार से हम जोड़ और घटाव की जांच भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, पास में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें, ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।